मतलब मैंने जितनी साइड ली है बाबर की, जितना सपोर्ट किया है, मुझे अब इस चीज पर जो है वो मुझे कहते हुए शर्म आती है कि यार हम लोगों ने मतलब ये जो है वो प्लेयर्स अपने साथ सिंसियरिटी शो नहीं करते, तो हम लोग फिर इनके साथ क्यों सिंसियर होते हैं? ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है तो फिर क्या होगा? अच्छा, दूसरी खबर है जो बड़ी खबर अभी पहले मैच के बाद हमें बताई है ज़राए ने और फाख्ता ने, वो ये है कि जनाब शान मसूद जो हैं वो 2 टेस्ट मैचेस के मेहमान हैं और बाकी जो 2 टेस्ट मैचेस रह गए हैं उनके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया हुआ है कि उनको कप्तानी से रिमूव कर दिया जाएगा। यानी ये इंग्लैंड जो टेस्ट इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज है वो आखिरी सीरीज होगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हरवाया, बांग्लादेश सीरीज में हरवाया, अब इंग्लैंड के साथ पहले मैच में एक इनिंग से शिकस्त हो गई। हालांकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन एज ए कैप्टन जो आपके नहीं, आप देखें कि अभी सेंचुरी जहां पर उनकी हुई है वहां पर अब्दुल्ला शफीक की भी हो गई है, वहां पर साउथ ने भी तो बाबर की क्यों नहीं हुई? सलमान अली आगा ने भी बाबर की क्यों नहीं हुई? बाबर का प्रॉब्लम तो है, बाबर का मसला हमारा ये नहीं है। हम लोग जिसकी परफॉर्मेंस है उसको परफॉर्मेंस को हमें दाद देनी पड़ेगी, उसको हमें बताना पड़ेगा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं इस चीज पे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। शान मसूद की एज अ कैप्टन आप छोड़ दें, एज एन इंडिविजुअल क्या ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो टीम के लिए इनफ हो? बिल्कुल है। अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान नहीं कर रहा, तो क्या शान मुसलसल कितने मैचेस में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है? मैं उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से तनकीद नहीं कर रहा, मैं उनकी कैप्टेंसी, जो हमारे पास स्टैट्स आते हैं, जो हमारे पास फैक्ट एंड फिगर आते हैं, उनके मुताबिक उनको कह रहा हूं कि ये कप्तानी अगर छोड़ते भी हैं खुद, इवन दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये फैसला कर चुका है और नए कप्तान के लिए सऊद शकील, सलमान अली आगा और हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को ऑल फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए, तो एक ये भी सजेशन है। तो ये चीज़ें आज जो है वो ख़ास तौर पर जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, आज 9 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी है, 5 वो जो वोटिंग वाले हैं और 4 नॉन वोटिंग वाले हैं, उनका बड़ा अहम इजलास है अब कुछ देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है और उसमें आपके ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के हवाले से आपको नज़र आएगा, ये मैं खबर दे रहा हूँ कि T20 में जो उनकी सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें नए चेहरे होंगे, कंप्लीटली नए चेहरे होंगे और नए बॉलर्स होंगे, नए बैटर्स आपको नजर आएंगे और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर हैं वो नजर आएंगे। पुराने चेहरे कौन कौन से नजर? पुराने चेहरे, ये सारे पुराने चेहरे हैं, ये कौन से आ जाए हैं क्रिकेट खेलने? सबने तो 100 से ज्यादा मैच खेल लिए हैं, 200 से ज्यादा मैच खेल लिए हैं। क्या बाबर को रेस्ट करवाने देखिए सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी। देखिए बाबर को रेस्ट लेकिन हमारे पास जूनियर आए तो फिर ना मिरब, बाबर को रेस्ट करवाने का इम्कान कोई है या नहीं? अभी तक कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो वो हो सकता है कि इस दहाने पे भी आ जाए, हो सकता है कि वो इस दहाने पे भी आ जाए कि वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो जाए। हाँ, जब एक प्लेयर मुसलसल नाकामी की तरफ जाता है तो वो जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसके अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वो फिर गलत फैसले लेता है। लेकिन बात यह है कि टेस्ट के बाद अब ये सीरीज T20 और ODI की हैं और अभी जो 50 ओवर्स का कप हुआ है उसमें बाबर आजम की मतलब इतनी तो समझ लें कि ODI में बाबर देखें, ODI में बाबर का कोई जोड़ दूर दूर तक नहीं है, अभी भी नहीं है। हाँ जी, अभी भी नहीं है, ये मैं आपको जोड़ है उनका। परफॉर्मेंस ODI में रिजवान भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, ODI में स्टैट्स बताते हैं, पुरानी बात है, वो गुजर चुका है। लेकिन आपके जो सिलेक्शन कमेटी पुराने डिसीजन ले गई जिसकी वजह से मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मेरे लड़के, ये लड़के मैं नहीं मानता, मैं इस्तीफा देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ का क्लैश यही था कि उनके मर्जी के लड़के नहीं आए, वो कहते थे कि इसको नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, वो लड़के उन्होंने शामिल कर लिए। तो जब तक हमारे गोरा कोच की जो गोरा कोच डिप्लोमेसी चलती रहेगी और इन्वॉल्वमेंट चलती रहेगी, तब आपकी टीम इसी तरह तनाज़री का शिकार होती रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें आपकी टीम जो है वो इतनी बुरी नहीं है मीरब, मैंने आपको कहा है कि आपकी टीम को जस्ट एक विन रिक्वायर है और आपके ट्रैक विनिंग जब स्ट्रीक बनेगी तो उसके बाद आपकी टीम का पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपकी टीम ने पहले भी जब ये इनका डाउनफॉल था, मिसबा ने कमान संभाली, मिसबा के बाद टेस्ट टीम ऊपर गई, सरफराज के बाद T20 ऊपर गई, ODI में हम मुसलसल स्ट्रगल करते दिखाई दिए हैं, लेकिन हमने 2023 के वर्ल्ड कप से नहीं सीखा, हमने एशिया कप श्रीलंका से नहीं सीखा, हमने T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से नहीं सीखा, हमने T20 वर्ल्ड कप USA से नहीं सीखा,
कि हम लोग इतनी छोटी टीम बन गए हैं कि भाई जो आता है मर्जी आता है वो आके हमें घर में हरा देता है, हम अवे जाते हैं, हमें कोई दूसरी नई टीम, नो मौलूद टीम यूएसए की, वो हमें हरा देती है। हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग जो है उधर से क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग वहां से अपनी फ्रस्ट्रेशन शायकीन पे उतारें या किसी और पे उतारें और वापस हम घरों को आए। हम लोग वेस्ट इंडीज तक क्वालिफाई नहीं कर सके। नहीं, हमारा ये म्यार है क्रिकेट का इस टाइम पे ये हो चुका है कि हम लोग वापस आ गए हैं। हम लोग जिनकी वजह से हमने सिलेक्शन की, अमाद वसीम की और आजम खान की, उनको बेचारों को सीपीएल की वजह से सिलेक्ट किया गया कि वेस्ट इंडीज में खेलने का तजर्बा है, तो वो वेस्ट इंडीज तक आपकी टीम ही क्वालिफाई नहीं कर सकी। आपका ये म्यार है कि आप 120 गेंदों पर 120 नहीं कर सके। आपका ये म्यार है कि आप लोग सुपर ओवर तक लेके गए यूएसए को, मैच था आपका, मतलब आप यूएसए को सुपर ओवर तक लेके गए। तो ऐसी टीम को फिर मैंने कहा था कि जो जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं ना, हार तो हम अब भी रहे हैं, हार रहे हैं ना, तो हम नई टीम क्यों नहीं बनाते? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए। सबका दिमाग ना ठिकाने पे आया तो आप मुझे कहना, ये जितने भी सुपरस्टार्स अपने आप में बने फिरते हैं, कॉलर ऊपर करके बंदे को बंदा नहीं समझते, मुंह नहीं लगाते किसी को, और अपने जूनियर प्लेयरों को ये पीछे को चले गए। यही मैं कह रहा हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं, इनकी अक्ल ना ठिकाने आई तो फिर आप मुझे कहना इनको 2 से 3 मैचेस में, 2 से 3 सीरीज में रेस्ट करवाएं, उनको कहें जी हाँ जी सुपरस्टार हो साहब, किधर है, आओ अब खेलो। क्योंकि ये उनकी आकड़ जो है ना, जब आकड़ आपके अंदर गरूर और आप जो है तकब्बुर करते हैं तो वो ना अल्लाह को पसंद आता है, ना आपकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी के लिए वो जब आप इंडिविजुअल खेलेंगे ना अपने लिए, और एक बंदा मुंह बना के फाइन लेग खड़ा है, एक जो है स्क्वायर लेग पे खड़ा है, एक थर्ड मैन पे खड़ा है, मुंह बना के सारे, ये नहीं कि हंसी मजाक में आप टीम गैदर हो रही है, ओवर के बाद आप आ रहे हो, गलती करता है तो वो दूसरा अपनी टीम का बंदा हंस रहा होता है। जब तक आप लोग पर्चियां खिलाते रहेंगे, अपनी मनमानी मनपसंद अफराद को मौका देते रहेंगे, तब तक ये डिजास्टर होते रहेंगे। देखें कादिर, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त कप्तानी हटाने से, जो कि हटानी चाहिए क्योंकि ठीक है ये तो एक फैसला जो है वो होना है, हो चुका भी है, कैप्टेंसी हटाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो टीम हमने बनाई हुई है इसके अंदर एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो बेहतर परफॉर्म कर सके। बात कैप्टेंसी की तो रही ही नहीं है, बात कैप्टेंसी से बहुत आगे चली गई है। अभी प्लेयर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की 1 मैच में सेंचुरी, शान मसूद की 1 मैच में सेंचुरी इस बात की दलील नहीं है कि ये प्लेयर्स जो हैं ये आगे जाकर हमें टेस्ट सीरीज में कुछ बेहतर परफॉर्म करके दे सकते हैं। अभी इस साल में मेरे ख्याल से इंग्लैंड हमारा लास्ट टेस्ट सीरीज है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारी टेस्ट सीरीज होनी है, उसके अंदर गैप है, उस दौरान तक क्या मतलब उम्मीद है? यही अब्दुल्ला शफीक से जिनसे हमारी उम्मीदें थी, 10 महीने बाद जाकर हमारा जो है वो टेस्ट मैच हो रहा है और उसके अंदर जो है वो आपके सामने कारकर्दगी, बांग्लादेश हमें हरा कर चला गया, इंग्लैंड ने हमें इनिंग्स डिफीट दे दी है। बात कैप्टेंसी की नहीं है, बात हर बंदा इंडिविजुअली अकाउंटेबल है इस चीज का कि उसने मैदान में क्या परफॉर्मेंस दी है, बॉलर्स भी, बैट्समैन भी। कितनी अफसोसनाक बात है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने अभी ये सुबह देखी है और भेजी भी है, मतलब वो उसको दिखाया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल है ना, टेबल, हाँ अच्छा रैंकिंग जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो थोड़े से हम अपने व्यूअर को बताएं हमारी करतूत क्या है हमारी पाकिस्तान टीम की।